ओके, तो वेलकम टू ऑल। आप लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कुलदीप महिंद्रास आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के एक दमदार सेशन में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज आप लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लॉक का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। उससे प्रीवियस मेरा एक क्लॉक का क्लास हो चुका है जिसमें मैंने एंगल फाइंड आउट करने के बारे में बताया था। अगर किसी ने वो नहीं देखा हो तो एक बार जाके देख लीजिएगा, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। कुलदीप मित्तल सर महिंद्रास के नाम से आप सर्च करेंगे, आप लोगों को विजिबल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर कोई भी रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहता है तो उसके लिंक होंगे। और अगर महिंद्रा किसी प्रोडक्ट पे आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट लेने के लिए। चलिए तो आज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। सेशन की शुरुआत से पहले मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है और हमारे बंटी साहब इस काम में हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। थॉट ऑफ द डे देखते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनोगे जो आप दिन भर सोचते हो। बिल्कुल सही बात। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है और बेकार सोचते हैं तो बेकार होता है। ये हमारी नॉर्मल वे है। तो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, जितना रख सकते हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। फ्यूचर की प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए चिंता करना और परेशान बने रहना वो सही नहीं है। चलिए टॉपिक आप लोगों का शुरू होता है क्या, क्लॉक। मैं आज क्लॉक का टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें हम लोगों ने इसे प्रीवियस अगेन में जैसे मैंने बोला था क्लॉक का पार्ट 1 हो चुका है आप लोगों के साथ में। जैसे मैंने आप लोगों को एंगल फाइंड आउट करना सिखाया था, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ये क्लॉक पार्ट 2 है एक तरह से। मैं अगर ऐसा बोलूँ तो शायद गलत नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से कॉपी पेन पेंसिल निकाल लो, लॉजिक समझने शुरू कर देना। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हो सर टॉपिक वाइज करा दीजिए, तो बिल्कुल आज उन लोगों की डिमांड पूरी हो रही है। टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं क्लॉक पार्ट 2 में। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आया अब पेपर का कि यहाँ पे उसने एग्जामिनर ने पूछा मिरर इमेज क्या होगी 5:10 पे। तो इससे प्रीवियस हम लोग जो सेशन हुआ था उसमें हमने एंगल निकालना सीखा था। आज उसका रिमेनिंग पार्ट कौन साइड अपोजिट राइट एंगल या मिरर वाटर इमेज के क्वेश्चंस वगैरह जो थे आज हम उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगर एग्जामिनर मिरर इमेज की बात कर रहा है तो एक प्रैक्टिकल बात शायद आप लोगों को पता होगी। जब मिरर इमेज की मैं बात करता हूँ तो मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में मेरा ऊपर नीचे का पार्ट सेम रहता है, मेरा लेफ्ट और राइट बदल जाता है। ये अगर राइट में तो लेफ्ट चला जाएगा और लेफ्ट में तो राइट चला जाएगा, है ना। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है 4 बजे का तो बहुत सारे बच्चे 8 बजे बता देते हैं, लेकिन 4:12 में प्रॉब्लम होती दिखती है। 4:12 अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसे दिखेंगे तो बहुत सारे बोल देते हैं 8:12, तो वो नहीं होगा। अब ये घड़ी थोड़ा सा पीछे जाएगी 4 बजे से तो ये पीछे नीचे जाएगी। अब सर इतना टाइम कैसे करेंगे, तो इसके लिए प्रैक्टिकल आप ध्यान रखिएगा, इतना मैं भी नहीं बोलता। 11:60 ये आवर को इंडिकेट करता है, ये मिनट को। 11:60 में से आप किसी भी टाइम को माइनस कर दो, आपका सही जवाब वहाँ पे आ जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। किसी भी टाइम को आप 11:60 में से माइनस कर दोगे, आप पूरा सही तरह से जवाब ले आओगे अपना, बिल्कुल परेशान होने की नहीं वहाँ पर नहीं होगी। किसी भी टाइम को आप 11:60 में से माइनस कर दो, आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, 11:60 में से आप किसी भी चीज़ को माइनस करेंगे, आपके सामने आपका टाइम विजिबल होगा, बिल्कुल सही उसका मिरर इमेज। तो आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। 11:60 का मतलब एक तरह से 12 होता है, ये मिनट है, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये आवर ये मिनट। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो एक छोटी सी बात मैं इसमें इंडिकेट कर दूँ, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन सपोज करो एक एग्जामिनर ने बोला 14:20, तो क्या करोगे। तो या तो 14:20 को आप ऐसे बोल दो कि सर 2:20 होंगे, या आप एक काम कर सकते हो 11:60। देखो आपके लिए दुनिया 12 घंटे की होती है, वो सॉरी आपके लिए दुनिया 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन घड़ी के लिए तो 12 घंटे की होती है ना। तो आप 11:60 को 23:60 भी बोल सकते हो कि नहीं। या तो आप इसे 2:20 बना दो और 11:60 में से माइनस कर दो, तो भी आपका वही आंसर आएगा जो आप इसे 23:60 बना के फाइंड आउट करने वाले हो। तो आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। 11:60 को आप क्या बोल सकते हो, 23:60 भी बोल सकते हो। मतलब अगर एग्जामिनर 24 घंटे के फॉर्मेट में बात करता है तो आप भी 24 घंटे के फॉर्मेट में। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी 11:60 आपको याद रखना है, किसके लिए, मिरर के लिए। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही आया, 12:30 क्या होगा। जल्दी से आंसर करें। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम की नीड नहीं है। 12:30 की अगर वो पूछ रहा है तो इसको अगर मैं 11:30 से माइनस करूँगा तो ये तो 12 बजे के ऊपर का है, तो इसमें 23:60 में से उड़ा दूँ तो मेरा क्या आएगा, मेरा सही जवाब आ जाएगा 11:30। या मैं इसे ऐसे भी बोल सकता था कि 12:30 हो रहे हैं तो 0:30 यानी कि 12 मिनट के थोड़ा सा आ गया, तो अभी मैं 11:60 में से माइनस करूँ तो भी मेरा सेम आंसर आएगा एज इट इज़, जैसे मैंने पहले बताया था। या तो 23:60 बोल दो, 11:60 बोल दो, बात वही है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या आ गया सर, 4:28:35, क्योंकि अगर 3 नंबर है तो सेकंड होंगे, तो अब क्या करोगे। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको 12 बजे का जब टाइम दिया था तो ये आवर था, यहाँ पे मिनट में कुछ नहीं था। तो इसने आप लोगों को एक बेसिक बात बताया
1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हाँ या ना? ये वाली बात सबको पता है? तो अगर मैं 12 बजे की बात मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये 11:60 होगा, हाँ या ना बताएं? ये आवर है और ये क्या है? मिनट। बोलो, ये आवर है और ये क्या है? मिनट। सही बात है, ये आवर है और ये क्या है? मिनट है। ठीक है, क्योंकि अगर 1 घंटा निकाल के मैं इसको दे दूँ तो ये मिनट बन जाएगा, 12 में से 1 घंटा निकाल के इसको दे दिया। तो अगर मैं इसको सोचता हूँ तो यार कैसे सोचूंगा? अगर मैं 11:60 में से अगर रखूँ तो मैं अब इसको सोचता हूँ तो ठीक है, अब ये पहली बात मेरी समझ में आ गई ना, ये 1 घंटा था, इसने 1 घंटा इसको दिया तो 1 घंटा इसमें से कम हो गया और यहाँ पे 60 मिनट हो गए। अब सेम कंडीशन यहाँ पे सेकंड में बनाओ, तो अगर आप सेकंड में बनाओगे तो ये 11, अब ये 1 मिनट इसको देगा अपना, तो ये हो जाएगा 59। और अगर 1 सेकंड गया तो कितना सेकंड चला गया? 60 सेकंड चला गया कि नहीं चला गया? तो ये आवर हो गया, ये मिनट हो गया और ये सेकंड हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान है। 12 बजे की बात थी तो 11 और ये 1 घंटा इसको गया तो 60 मिनट हो गए। यहाँ पे मैंने इसको 1 मिनट दिया तो ये 59 हो गया और ये 60 सेकंड हो गए। कितना आसान है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। तो बस लॉजिक भी सबको क्लियर हो गया होगा। इसको माइनस कर दीजिए बस, और कुछ भी नहीं है। 4 28 है, सॉरी 28 और 35। तो अगर जब आप माइनस करोगे 35 में से तो यहाँ पे 25 आना चाहिए, मतलब सही आंसर नन ऑफ दीज होगा इसका। बहुत सारे लोग ए आंसर कर रहे हो तो वो नहीं होगा। आई होप कन्वर्ट करने का अप्रोच सबको समझ में आ गया होगा। 7:31:25। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे 59 होगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे 60 हो जाएगा। यहाँ पे 59 नहीं होगा, यहाँ पे कंप्लीट 60 होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन वाटर इमेज से रिलेटेड है। वाटर इमेज में मैंने यहाँ पे एक इमेज भी बना के दिखा दी है। जैसे वाटर इमेज में जब बात आती है तो जैसे मान लीजिए एप्पल लिखा है, तो वाटर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट नहीं बदलता, ऊपर नीचे का हिस्सा बदल जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे मतलब ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, और नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाता है। जैसे 4 बज रहे हैं तो क्या बजेंगे? 8 बजेंगे, 2:30 बजेगा, सॉरी। सही है, कुछ ऐसी स्थिति। तो अब जैसे मिरर के लिए आप लोगों ने एक टाइम याद रखा 11:60, वाटर के लिए उसी तरह से आप याद रखिएगा 18:30। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। एक तरह से वाटर के लिए आप लोग 12 याद रखते हो, मिरर के लिए 6:30। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। चलिए, जैसे हम पेपर में क्वेश्चन आया है 4:20 का क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 18:30 में से माइनस कर दो, आंसर आपके सामने होगा 14:10। 14:10 बोले तो 2:10। थर्ड इज द राइट आंसर। सबको क्लियर हो रहा होगा कैसे मैं कर रहा हूँ? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5:40 का। अब देखो, अगर मैं 11:60 की बात करता हूँ मिनट के लिए जो था, तो आप लोग एक बात बताओ, छोटी सी बात, ये मिनट था और ये आवर था, तो कोई भी 60 मिनट के ऊपर नहीं होता। अब इसमें एक छोटी सी बात समझना, पहले कोई भी चीज़ 60 मिनट के ऊपर नहीं होती, तो आप आसानी से बोल सकते हो हाँ सर हम 60 मिनट से सब कुछ माइनस कर देंगे। लेकिन जब मैं 18:30 यानी कि वाटर इमेज के लिए बात करता हूँ, तो 30 मिनट के ऊपर दुनिया होती है। तो अगर 30 मिनट के नीचे से प्रीवियस क्वेश्चन में था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर 30 मिनट के ऊपर आएगा तो अब क्या करोगे? अगर 30 मिनट के ऊपर आएगा तो कुछ नहीं करना आप लोगों को। देखो 18:30 है, इसमें से मुझे माइनस करना है 5:40, तो मैं 30 में से 40 माइनस नहीं कर सकता, तो मैं आगे वाले से 1 घंटा कैरी करूँगा, क्योंकि ये आवर है ये मिनट है। तो मैं जब मैं 1 घंटा कैरी करूँगा तो ये हो जाएगा 17, और ये 1 घंटा इसको दे देगा अपना। जब ये 1 घंटा इसको देगा अपना तो ये हो जाएगा, 1 घंटा देगा तो 60 हो जाएगा, मतलब 60 और 30 कितना हो गया? 90। बताओ बात समझ में आई? देखो दोबारा समझ लो, किसी को दिक्कत रही तो। आप 30 में से 40 माइनस नहीं कर सकते, तो 1 घंटा इसको दे दीजिए, मतलब ये 60 हो जाएगा, तो 60 और 30 कितना हो गया? 90। तो अब ये 17:90 में से माइनस होगा एक तरह से। तो जब भी कोई चीज़ 30 से ज़्यादा बड़ी हो तो उस केस में 17:90 से माइनस कर दो, आप ऐसे भी बोल सकते हो डायरेक्ट। तो ये 17:90 मतलब 12:50 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, यह 7:50 आया, तो 18:30 में से अब इसका वाटर इमेज आप बात करोगे तो 7:50 है, 30 में से 50 माइनस नहीं हो सकता, तो 30 18 की जगह कितना हो जाएगा? 17। 1 घंटा इसको जाएगा तो ये हो जाएगा 60 और 30 90। 17:90 में से इसको माइनस कर दो, तो यानी कि सही आंसर होगा 10:40। सी इज़ द राइट आंसर। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। याद रखिएगा, अगेन मैं यहाँ पे बोल दूँ, मिरर के लिए आप जो टाइम याद रख रहे हैं वो 11:60 याद रख रहे हैं, और वाटर के लिए आप लोग जो टाइम याद रख रहे हैं वो क्या याद रख रहे हैं? 18:30। क्लियर है सब लोगों को? कि आई होप किसी को कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होगा। चलिए, मेरे देखिए यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल लिख दिया ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, समस्या किसी का ना आए।
क्लियर है? 30 से ऊपर होता है तो क्या करते हो, 1790 में से माइनस कर दो, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। और अगर 12 घंटे से ऊपर की बात आती है तो 2360 में से मिरर के लिए आप बोल सकते हो। तो वो सब बात भी मैंने सिखा दी। आई होप सब लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे होंगे, किसी को कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर मुझे बता दें। राम अपने दोस्त कृष्णा से संडे को मिलता है। वो पहली बार जाता है 12:30 बजे, दूसरी बार जाता है 1:20 पे, तीसरी बार जाता है 2:30 बजे और उसके बाद जाता है 4 बजे। तो अगली बार कब जाएगा? तो एक तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को देखो तो ये सीरीज है। 12:30 से अगर मैं 1:20 की बात करता हूँ तो कितने मिनट होते हैं? 30 और 20 50। यहाँ से यहाँ तक मैं बात करता हूँ तो कितने होते हैं? 90, है ना? नहीं 90 नहीं होते। 20 से जाके 2 बजे तक अगर मैं बात कर रहा हूँ तो होंगे 40 और 30 70 होते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं बात करता हूँ 2:30 से 3 30 और उसके बाद 60 तो 90 है। तो आपको दिख रहा होगा 20 मिनट बढ़ रहे हैं तो 110 होंगे। 110 का मतलब होता है 2 घंटे जोड़ के 10 मिनट, क्योंकि 120 मिनट में 2 घंटे होंगे तो 2 घंटे जोड़ के 10 मिनट घटा दूंगा तो 6 बजेंगे। 4 बजे के बाद 10 मिनट घटा दो तो 5:50 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5:50। एक तरह से सीरीज है और कुछ भी नहीं। 4 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर अभी घड़ी में 1 बज रहा है तो 40 घंटे पहले क्या टाइम होगा? कौन मुझे बताएगा? घड़ी में अगर 1 बज रहा है तो 40 घंटे पहले क्या समय हुआ होगा? जल्दी से मुझे सोच के बताएं। दोपहर का 1 बज रहा है। देखो प्रैक्टिकल सोचो, अभी दोपहर का 1 बज रहा है, यहाँ पे पहले की पूछा गया है, बात का नहीं पूछा गया। 1 PM हो रहा है, 1 PM से 1 PM तक मैं अगर जाऊँगा तो 24 घंटे होंगे। हाँ ना बताएं। 1 PM से 1 PM तक जाऊँगा तो कितने होंगे? 24 घंटे होंगे। सही बात है। अगर मैं उसके पहले मैं जाऊँ तो अब देखो यहाँ तक क्लियर होगा। अगर मैं अब यहाँ पे अगर मैं और 24 घंटे जाऊँगा तो 48 घंटे हो जाएंगे, लेकिन उसने बोला कितना है? 40 घंटे केवल। तो अब मैं यहाँ पे केवल 12 घंटे और चलता हूँ तो मैं 24 और 12 36 घंटे चला गया। तो आप लोगों को पता है 12 घंटे में आप PM पे थे तो AM पे पहुँच जाएंगे। ये तो आपको पता है ना, दोपहर का टाइम हो जाता है ना रात का टाइम हो जाता है तो AM हो गया। ठीक है, अब मेरे टोटल 36 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसके पीछे 4 घंटे पीछे और जाऊँगा, है ना? तो मेरे टोटल 40 घंटे हो जाएंगे। तो 1 बजे के 4 घंटे पहले 1 AM का टाइम हो रहा है, मतलब रात के करीब 1 बज रहे होंगे। रात के करीब 1 बज रहे होंगे 1 AM, क्योंकि रात 12 बजे क्या शुरू हो जाती है। तो उसके 4 घंटे पहले की अगर मैं बात करूँगा तो पहुँचूँगा 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे। 9 PM बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे मेरा हो जाएगा 9 PM। आई होप मेरी बात यहाँ पे सबको समझ में आई होगी, सबको क्लियर होगा। PM आएगा, PM बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप मेरी बात यहाँ पे सबको समझ में आ रही होगी, सबको क्लियर होगी। ठीक है, चलिए 9:15 पे आवर हैंड किस डायरेक्शन में होगा? जल्दी से सोच के बताएं। डायरेक्शन कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बेस्ट आंसर करते हो, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात सोचो। 9:15 पे आप लोगों को मैंने क्या बताया था? घंटे पास 9 पे नहीं रहेगी, वो 15 मिनट के रेस्पेक्ट में कुछ आगे बढ़ेगी, और जैसे ही वो आगे बढ़ेगी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट इज़ द राइट आंसर। नॉर्थ वेस्ट इज़ द राइट आंसर होगा, वेस्ट नहीं होगा। पेपर में 1 नंबर का आने वाला क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर क्या करते हो? गलत करते हो। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन अब आप लोगों को कॉन्साइड और अपोजिट एंगल सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू पे है। तो आई होप यहाँ तक मेरी बातें क्लियर होंगी। अब हम लोग जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे 3 तरह के एंगल। पेपर में इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। किस में से? कॉन्साइड एंगल जो 0 डिग्री होता है, अपोजिट एंगल जो 180 डिग्री होता है, और राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है। ठीक है, पेपर में इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसमें से पेपर में क्वेश्चन क्या आएंगे इसको देख लीजिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा आप सर कैसे बनेगा। इसके आंसर के हम लोग अलग अलग तरीके से निकालेंगे। तो इन सबके लिए मैं जो तरीका बताऊंगा उस एक सबके लिए एक ही होगा। वो तरीका क्या होगा उसको समझना सब लोग। अच्छा पहले मुझे एक छोटी सी बात बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। मिनट हैंड 1 आवर में कितना चलता है? सब लोग पहले मुझे इतना बताओ। मिनट हैंड सर 1 आवर में कितना चलता है? मान लीजिए मिनट हैंड 12 पे है तो मिनट हैंड 1 घंटे में कितना चलेगा सर? 60 मिनट चलेगा। मैंने कहा ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब फिर मैंने पूछा आवर हैंड 1 घंटे में कितना चलता है?
आवर हैंड अगर 1 घंटे में चलाओगे तो मान लो घंटे वाइज सुई है 1 पे, तो आवर हैंड 1 घंटे में कितना चलेगा सर? 1 घंटे में तो केवल ये 5 मिनट ही चलेगा, 1 से 2 तक ही पहुँचेगा। पहले बताओ ये समझ में बात आई या नहीं आई? जैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो मिनट हैंड और आवर हैंड ने बोला चलो भैया आजा रेस करते हैं, तो इन्होंने रेस करी, यहाँ से यहाँ तक हुए 60 मिनट और आवर हैंड के हुए केवल 5 मिनट। बोलो हाँ कि ना? आवर हैंड तो केवल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये पूरा घूम लेगा। तो ये चलता है 60 मिनट और ये चलता है 5 मिनट। सबको ये क्लियर है? तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ तो इन दोनों के बीच का अंतर है 55 मिनट का, और ये जो 55 मिनट का गेन है ये हुआ उसे 1 घंटे में, 1 घंटे बोले तो 60 मिनट में। ये एक तरह से क्या है? ये एक तरह से मिनट हैंड का गेन है, ये एक तरह से मिनट हैंड का गेन है। पहले बताओ पूरी क्लास को ये समझ में आया कि नहीं आया? हमें सर ये क्लियर हुआ? मिनट हैंड चला 1 घंटे में 60 मिनट, आवर हैंड चला 1 घंटे में 5 मिनट। तो अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूँ तो होता है 55 मिनट। कितनी देर में? 1 घंटे में। तो ये मिनट हैंड का गेन है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ सर 55 मिनट के रेस्पेक्ट में 60/55, क्योंकि जहाँ पे दुनिया के लिए 60 मिनट है वहाँ पे इसके लिए जो गेन है वो 55 मिनट का गेन है। कितनी देर में? 60 मिनट में। तो मैं इसे बोल सकता हूँ 12/11। ये 12/11 ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा। मैंने कोई रटाया नहीं है, मैंने प्रॉपर सिखाया कि 60/55 कैसे आता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह 60/55 बोल देते हैं या 12/11 बोल देते हैं, तो मैंने रटाया नहीं, मैंने आपको सिखाया कैसे आया 12/11। क्लियर है पूरी क्लास को? आई होप सो क्लियर होगा। 1 घंटे में चलता है 60 मिनट, यानी कि ये आवर हैंड चलता है 5 मिनट। दोनों के बीच में गैप कितने का? 55 मिनट का। कितनी देर में? 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में। तो यानी कि अगर मैं बोलता हूँ तो 12/11 हो गया। आई होप सो क्लियर होगी मेरी बात। क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे एक बार मैंने वही वाली बात लिखी है, आवर हैंड वो मिनट हैंड 1 घंटे में 60 मिनट, आवर हैंड 1 घंटे में 5 मिनट, दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 55 मिनट का। कितनी देर में? 1 घंटे में। तो 12/11 इज द राइट बन गया। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कौन साइड एंगल का 3 से 4 के बीच में ऐसा कब होगा जब कौन साइड एंगल बनेगा। तो 3 से 4 के बीच में कौन साइड पूछा गया है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो आंसर करते हो वो बोल देते हो सर 3:15 होगा, लेकिन जिसने भी मेरी एंगल वाली क्लास करी है उसको पता है 3:15 पे 7.5 डिग्री का एंगल बनता है। तो 3:15 पे कौन साइड एंगल मतलब 0 डिग्री का एंगल तो नहीं बनेगा, और एग्जाम में हमसे पूछा है 0 डिग्री का एंगल। तो अब मैं कैसे करूँ सर? मुझे कैसे पता चलेगा 0 डिग्री कब बनेगा? तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको भी क्या सिखाया था कौन साइड अपोजिट राइट एंगल के लिए? 12/11 कराया था, वो तो आपको याद रखना है। तो 3:15 की कहानी जो होती है हमेशा ध्यान रखना, ये जो भी कौन साइड या अपोजिट राइट एंगल बनते हैं किसकी वजह से बनते हैं? मिनट हैंड के कारण बनते हैं। और दूसरी बात 3 से शुरू होकर 4 पे खत्म हो रहा है, क्योंकि 3 से शुरुआत है, तो 3 से शुरू होकर 4 पे खत्म हो रहा है। तो 3 से 4 के बीच में ऐसा कब होगा? तो 3 से जब ये घड़ी चलना शुरू करेगी तो ऐसा तभी तो होगा जहाँ पे आवर हैंड है, वहीं पे तो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेगी। तो कुछ नहीं करो आप, या तो एक काम ऐसे सोचो कि ऐसी दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर कब आएंगी, तो आप सोच लो 15 पे आएंगी, तो 15 का 12/11 कर दो। या आप इसे ऐसे सोच लो कि 3 मतलब क्या होता है? 3 मतलब 15, क्योंकि घंटे वाली सुई जहाँ पे होगी वहीं पे कौन साइड होगा? 3 मतलब 15, 15 का 12/11 कर दो तो 180/11। 11 से 180 में डिवाइड करो, देखो मैं डिवाइड भी करके दिखा दूँ। 11 बन जाए 11 बचा 70, 11 6 जा 66 बचा 4, तो ये बनेगा 16 सही 4/11 मिनट। क्या बचकर? 3 बचकर। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? चलिए, आई होप सबको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, बस इसी को मिनट में कन्वर्ट कर देना, उसका 12/11 कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि और समझ में आए। जैसे अब 8 से 9 का आया, तो अब देखो 8 से 9 के लिए आप निकालोगे, तो 8 से शुरुआत हो रही होगी तो मैं 8 बजे आया हूँ। अब ऐसा कब होगा? जब ये घूम के यहाँ पे आ गई होगी, मतलब 8:40 पे। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो 8 मतलब 40, 40 का 12/11 480/11। तो आप इसे डिवाइड कर दो, 11 चौक देखो 11 से मैं डिवाइड यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 11 4 जा 44, 11 3 जा 33 और ये 7, 43 सही 7/11 मिनट। क्या बचकर? 8 बचकर। आई होप सो मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी सब लोगों को, सबको अच्छी तरह मेरी बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। आप लोगों को बस प्रैक्टिकल इतनी बात ध्यान रखनी है, और वो प्रैक्टिकल बात क्या है कि जो भी टाइम एग्जामिनर ने आपको दिया है उसी टाइम के रेस्पेक्ट में आपको सोचना है, ठीक है ना। जैसे 8 से 9 दिया तो ये कर दिया, ऐसे मान लो अगर 4 से 5 देता तो क्या करते? 4 मतलब कितना होता? 20, 20 गुणा 12/11 कर देते, आंसर आ जाता। इसके आंसर ध्यान रखना फ्रैक्शन में आएंगे, हमेशा ही फ्रैक्शन में आएंगे ऑलवेज इसके आंसर। क्लियर है? चलिए, अब जैसे 6 से 7 का एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, तो बताइए 6 से 7 के लिए एक्सपेक्ट में क्या बनेगा? जल्दी ये सोच के।
अब 6 मतलब कितना होता है, देखो 6 बज रहे हैं, अब कब होगा, या तो तब होगा जब 30 पे आएगी, मतलब डायरेक्ट आप सोच लो 6 मतलब 30, 30 का 12/11, 360/11, 32 सही, 8/11 मिनट, क्या बजकर, 6 बजकर। चलिए अब देखो, पहले आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लय में अगर मैं बदलूँ, तो अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे उसी लय को थोड़ा सा बदल दिया गया है। एग्जामिनर पूछ रहा है 4:15 के बाद कौन साइड कब होगा। देखो जब भी इस टाइप का टाइम आए तो सबसे पहले ये देखो 4:15 के बाद अगला कौन साइड होना कब है, 4:15 के बाद अगला कौन साइड कब होना है। तो अगर आप सोचो 4:20 पे होना है, हाँ है ना, 4:20 पे होना है, तो आप 4 से 5 का निकालो। आप इस क्वेश्चन को समझना, आप 4 से 5 का निकालो, जब भी ऐसा टाइम आए तो आप ये सोचो कि 4:15 के बाद अगला कौन साइड कब होगा। तो आपने 4 से 5 का निकाला, तो 4 से 5 के बीच में कब होगा, 4:20 पे होगा। 20 गुणा 12/11 मतलब ये होगा 240/11। डिवाइड करके दिखाता हूँ आप लोगों के लिए, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 21 सही, 9/11 मिनट, क्या बजकर, 4 बजकर, बोलो हाँ कि ना, बताओ समझे या नहीं, हाँ या ना। अब ये होना चाहिए 4:21 सही, 9/11 मिनट पे। अब मुझे एग्जामिनर ने ये नहीं बोला, क्योंकि ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है आप लोग। एग्जामिनर ने आपसे बोला क्या है, 4:15 के बाद कब होगा। तो 4:21 4:15 के कब बजेंगे, मान लो घड़ी में 4:15 ऑलरेडी हो रहे हैं, तो अब 4:21 कितनी देर बाद बजेंगे, 21 जो होते हैं वो 4 बजे के 21 मिनट बाद बजते हैं, लेकिन 4:15 कितने मिनट बाद बजेंगे, 4:15 कितने मिनट बाद बजेंगे, 6 सही, 9/11 मिनट के बाद बजेंगे। 6 सही, 9/11 मिनट के बाद बजेंगे ना, 15 से तो 21, 6 मिनट के बाद बजेंगे, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1, कि 4:15 के 6 मिनट के बाद, यानी कि जब 4:21 हो रहा होगा तो आपकी घड़ी कॉन्साइड कर जाएगी। क्लियर है। चलो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 12 घंटे में कॉन्साइड एंगल कितनी बार बनता है, तो इसका जवाब मेरा ख्याल है पूरी क्लास को ओरल लटा हुआ है, देखो कमेंट भी आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो 12 घंटे में कितनी बार कॉन्साइड होता है, तो इसका सही जवाब होता है 11 बार। देखो एक छोटी सी बात मैं समझा दूँ, हर घंटे में अपना एक कॉन्साइड एंगल बनता है। जैसे अगर मैं 1 से 2 की बात करूँ तो 1 5 के समथिंग होगा, 2 10 की बात करूँ 2 10 के समथिंग होगा। हर घंटे का अपना एक कॉन्साइड होता है, लेकिन 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 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में, अब यहाँ पे 2 घंटे हैं, लेकिन होना चाहिए 2 बार, लेकिन होता है केवल 1 बार। जिस कारण से 12 घंटे में कितनी बार होता है, 12 घंटे में होता है कितनी बार, 11 बार। और अगर कोई आपसे बोले 24 घंटे में कितनी बार होगा, तो 24 घंटे में जस्ट का डबल कर दो, बस। क्लियर है। चलिए आई होप बढ़ते हैं आगे, होगी रीज़न क्या आपको समझ में आ गया। 11 से 12, 12 से 1 के बीच में एक ही टाइम शेयर होता है, कौन सा, 12 बजे वाला। चलिए अब हमारे सामने आ गया है अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल में हम कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जल्दी सोचिए, बताइए। अपोजिट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल। तो अपोजिट एंगल की अगर मैं पेपर में बात करूंगा तो आएगा 4 से 5 के बीच में अपोजिट एंगल कब बनेगा। तो 4 से 5 का अगर मैं अपोजिट एंगल की बात करूं तो थोड़ा सोचना दिमाग लगा के। देखो जब हमारा कौन साइड था तो 4 बजे के बाद, जब, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था शुरुआत 4 से होगी, आखिर में 5 होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो जब कौन साइड था तो यहाँ पर हो गया 4:20 पे, ठीक है। अब उसने अपोजिट एंगल बोला, अपोजिट एंगल का मतलब होता है एक लंबी सीधी रेखा। तो अगर मैं अपोजिट एंगल की बात करूँगा तो वो यहाँ पे समथिंग कुछ होगा। तो या तो एक तरीका ये होगी मैं बहुत बढ़िया तीरंदाज हूँ, या फिर आप एक ऐसे बोल सकते हो कि पूरा गोला 360 डिग्री का, तो उसके 2 हिस्से होंगे तभी 180 बनेगा। तो घड़ी के नंबर कितने होते हैं, 12। आप प्रैक्टिकल सोचो, देखो या तो आप घड़ी के 2 हिस्से कर दो तो 180 हो जाएगा, या आप ऐसे सोचो घड़ी के नंबर कितने होते हैं, 12। तो 12 नंबर के अगर मैं 2 हिस्से कर दूँ तो 6 का पार्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, या तो आप इसी नंबर में 6 जोड़ दो, 6 और 4 10, चाहे क्लॉक जाओ या एंटी क्लॉक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 6 जोड़ते हो तो वहीं पे पहुंचोगे। तो या तो आप इसी नंबर में 4 में 6 जोड़ दो, या आप डायरेक्ट सोच लो कि इसके स्टेट सामने क्या आएगा। या तो आप 4 में 6 जोड़ो, 4 में 6 जोड़ोगे 10, 10 बोले तो 50, 50 गुणा 12/11 सॉल्व कर दोगे। तो कुछ नहीं करना, बस 6 नंबर या तो आगे जाओ या 6 नंबर पीछे जाओ, उसी नंबर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। अपोजिट एंगल निकालने के लिए 600/11, 11 से 600 में डिवाइड करो, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 54/11।
6/11 क्या बजकर 4 बजकर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। क्लियर हो गया अप्रोच, है ना सब लोगों को? क्या करना है, बस 6 जोड़ देना, उसी का 12/11 कर देना है। कॉमन अप्रोच 12/11 ही है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। और कौन साइड में थे तो उसी नंबर को कन्वर्ट कर रहे थे। ध्यान रखना हर बात को आप लोग। 11 से 12 में बताओ आप लोग क्या होगा सभी लोग? 11 से 12 में जब आप बात करोगे, 11 में जब आप 6 जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, 25 पे आओगे। 5 मतलब 25, 25 का 12/11 कर दो, 300/11। 11 से 300 में डिवाइड करो, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 70, 27 सही 3/11 क्या बजकर 11 बजकर। चलो धुआंधार धमाकेदार, क्लियर है? चलो बहुत से, वेरी गुड, शानदार, कीप इट अप। कुछ पूछना है तो बता दें वरना मैं आगे चल रहा हूँ। कुछ पूछना है तो बता दें वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बढ़ूँ? चलिए, 2 से 3 के बीच में कब होगा बताएं? दो से 3 के बीच में कब होगा बताएं? इसी चीज़ को अब 2 बजे का टाइम से शुरुआत होगी, क्योंकि पीछे वाला तो ब्रेक का काम करता है। इसमें 6 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 8। 8 बोले तो 40, 40 गुणा 12/11 कर दो, 480/11 डिवाइड कर दो। 11 तिया 33, 7, 43 7/11 क्या बजकर 2 बजकर। क्लियर हो गया? आई होप मेरी बात सबको समझ में आने लगी होगी, सबको क्लियर होगा, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। किस तरह सॉल्व आउट हो रहा है, होप से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे भी पेपर में यही क्वेश्चन आया है, 12 घंटे में कितनी बार होता है, तो इसका जवाब होता है 12 घंटे में कितनी बार होता है, तो इसका सही जवाब है 12 घंटे में ये भी कितनी बार होता है, 11 बार होता है। ठीक है, इसका रीज़न ये होता है 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में। 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में होना चाहिए 2 बार, क्योंकि हर इसमें 2 घंटे हैं, हर घंटे का अपना है, तो होना चाहिए 2 बार, लेकिन होता है कितनी बार, 1 बार। जिस कारण से 12 घंटे में कितनी बार है, 11 बार। ठीक है, अगर कोई आपसे 24 घंटे पूछे तो वही जवाब 22 बार। मतलब कौन साइड भी जैसे 12 घंटे में 11 बार था, ये भी 12 घंटे में कितनी बार है, 11 बार ही है। क्लियर है? याद रखिएगा, रीज़न भी समझा दिया मैंने। वहाँ पे 11 से 12 की बात थी, यहाँ पे 5 से 6 की बात है। तो आई होप कौन साइड और अपोजिट दोनों आपको क्लियर होंगे। कौन साइड में क्या करना है, उसी को मिनट में कन्वर्ट कर देना है, और अपोजिट में क्या करना है, अपोजिट में +6 करके उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। चलिए अब बढ़ते हैं राइट एंगल की तरफ। राइट एंगल जैसे आप लोगों को पता ही है 90 डिग्री का एंगल होगा, और आप लोगों को समझ में आता है राइट एंगल कितनी देर में बनेगा। जैसे कौन साइड बना था 0 मिनट में, अपोजिट एंगल बना 30 मिनट के गैप पे, राइट एंगल कितने मिनट के गैप पे बनेगा? बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब 15 मिनट के गैप पे बनेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 4 से 5 के बीच में राइट एंगल कब बनेगा। तो अब देखो 15 मिनट का गैप यहाँ पे 2 बार होगा, एक बार इधर और एक बार इधर। मतलब यहाँ पे 3 नंबर आगे जाना होगा और 3 नंबर पीछे जाना होगा। तो आगे जाते हो तो 1 2 3 7 पे पहुँचोगे, और पीछे जाओगे तो 1 2 3 1 पे पहुँचोगे। तो यहाँ पे राइट एंगल 1 घंटे में कितनी बार होगा, 2 बार। एक तो होगा 5 पे, क्योंकि 1 पे सुई है, और एक होगा 7 पे, मतलब 35। तो 3 नंबर आगे और 3 नंबर पीछे जाना पड़ेगा 4 बजे से। क्लियर? बस इतना। 60/11 मतलब 5 से ही 5/11 मिनट। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो हो जाएगा 420/11, मतलब 38 सही 2/11 मिनट। ये दोनों टाइम क्या बजकर हो रहे होंगे, 1 बजकर, सॉरी 4 बजकर, जो भी एग्जाम में टाइम दिया है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। इसमें कुछ नहीं करा मैंने, मैं बस क्या करा एक बार समझ लो, जो भी लोग समझ रहे हो। बस मैं यहाँ पे 15 मिनट पीछे गया, 4 से आप 15 मिनट पीछे जाओगे तो 1 पे पहुँचोगे, और 4 से 15 मिनट में आगे गया 7 पे, 7 मतलब 35। क्लियर है? आप लोगों के सामने जवाब आ गया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बस 3 नंबर आगे और 3 नंबर पीछे जाके उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएं, 6 से 7 का यहाँ पे क्या होगा। बहुत तेज़ी से आंसर आ सकते हैं, चलिए देखते हैं। 6 से 7 के लिए, 6 से 7 के लिए अगर मैं बात करूँगा, 6 से 7 में अगर मैं बात करूँ तो 3 नंबर आगे जाओ और 3 नंबर पीछे जाओ, कुछ नहीं करना। तो 3 नंबर आगे और 3 नंबर पीछे अगर मैं जाता हूँ, तो 3 नंबर आगे अगर मैं जाऊँगा तो मैं पहुँचूँगा यहाँ पे 3 3 मतलब 15,
और आगे जाऊँगा तो 9, 9 मतलब 45, 300/11। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं जाऊँगा 45 × 12, 45 × 12 मेरा हो जाएगा 540/11। तो 11 से अगर मैं 300 में डिवाइड करूँ तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को करके, 11 दूनी 22 और ये बचा 80, 11 से 77 तो बचा 3, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का टाइम 27 3/11 मिनट, है ना। सही लिया है क्या? नहीं, अच्छा 180 होगा, सॉरी मेरी गलती है, यहाँ पे 180 होगा, मेरी गलती है, 180 होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो 16 से ही 4/11 मिनट, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 11 से 540 में जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 11 का 11 4 जा 11 4 जा 44, बचे 9, 11 9 जा 99, सॉरी हाँ सही है ना, सॉरी 100 बचा, 11 9 जा 99 और यहाँ पे बचा 1, तो यानी कि 54 सही 1/11 मिनट। और दोनों टाइम क्या बजकर हो रहे होंगे? 6 बज के। क्लियर है? डन। चलिए, यहाँ तक आप कुछ पूछना है तो मुझे बता दीजिए, वरना फिर मैं आगे चल रहा हूँ। डन है सभी लोगों को? बताइए। क्लियर? बढ़ूँ आगे? पूछना है तो बता दीजिए। चलिए, कुछ नहीं करना, बस 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे जाना है। 6 से 15 मिनट आगे गए थे तो पहुँचे थे 9 पे, और 6 से 15 मिनट पीछे गए थे तो पहुँचे थे 3 पे। तो बस 15 मिनट आगे गए तो 3 मतलब 15 और 9 मतलब 45। कुछ नहीं करना, 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे जाने का खेल है, दैट्स इट। अब जैसे 1 बजे की बात है, 1 से 2 का, 1 से 2 का आप सभी लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे जाइएगा। तो 1 बजे से मैं 15 मिनट आगे जब पहुँचूंगा तो पहुँचूंगा 4 मतलब 20 पे, 4 मतलब 20 को 20 का 12/11 कर दूंगा, 240/11 मतलब 21 सही, यानी कि अगर मैं 11 से 240 में डिवाइड कर दूं तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट। ठीक है, ये मेरा पहला टाइम निकला। अब उसके बाद में मैं बात करूँगा अगेन यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा तो ये यहाँ पे मैं पीछे जाने का मतलब ये नहीं कि कोई सोचे 12 बजे की तरफ चले गए क्या, ये वो टाइम है जब 2 बजे के आसपास का टाइम होता है, तब भी 15 मिनट का गैप बनता है, तभी 1:50 समथिंग का टाइम, यानी कि समझे ना। तो वो कोई मत सोचना कि सर 12 बजे की तरफ चले गया था, पीछे जाने का मतलब ये समथिंग होता है। ठीक है, 3 नंबर आगे 3 नंबर पीछे, 10 मतलब 50, 50 गुणा 12/11 तो ये हो गया 600/11, 54 सही 6/11 मिनट, क्या बजकर? 1 बजकर। दोनों टाइम आपके 1 बज के हो रहे होंगे। क्लियर है? डन। चलिए बढ़ूँ आगे। चलिए, आई होप क्लियर है। देखो एक बार मैं दोबारा दिखा दूँ, अगर किसी को दिक्कत रही हो तो 15 मिनट आगे मतलब 4 पे और 15 मिनट पीछे मतलब 10 पे। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो आई होप इसको समझ में आया। जब कॉन्साइड था तो उसी पे हो रहा था, अपोजिट की कोई बात करता है तो कितना करना है, जब कॉन्साइड है तो यानी कि मिनट को ही आपको मिनट आवर को ही मिनट में कन्वर्ट कर देना है। अब अगर अपोजिट है तो क्या करना है, +6 करना है, और राइट एंगल है तो कितना करना है, +3 करना है, इसको याद रखिएगा। और 12/11 जिंदाबाद। ठीक है, राइट एंगल 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है। आई होप सो ये सब यहाँ तक सब बातें सबको समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब 12 घंटे में कितनी बार होता है, देखो अगर प्रैक्टिकल सोचो 1 घंटे में कितनी बार है, 2 बार, तो 12 घंटे में होना चाहिए 24 बार, लेकिन होता है ये 12 घंटे, वो 12 घंटे में ये कितनी बार होता है, लेकिन ये 12 घंटे में होता है 22 बार। इसको याद रखिएगा, 12 घंटे में कितनी बार होता है, 22 बार। ठीक है, बाकी दोनों 11-11 बार थे, ये 22 बार होता है। इसका रीज़न 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में, 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में 2 घंटे हैं। 2 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, सब लोग बताएं। बिल्कुल सही बात, 4 बार होना चाहिए, लेकिन होता है 3 बार। क्यों? क्योंकि दोनों ही 3 बजे का टाइम शेयर करते हैं। सेम स्थिति 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में पैदा होती है। 2 घंटे होना चाहिए 4 बार, लेकिन होता है 3 बार। एक बार का दोनों में से कम हुआ, जिस कारण से 12 घंटे में कितनी बार हुआ, 11 बार हुआ। सॉरी, 12 घंटे में कितनी बार हुआ, 22 बार हुआ, क्योंकि एक बार का यहाँ से एक बार का यहाँ से कम हुआ, इस कारण से 24 बार नहीं होता, 1 घंटे में 2 बार दिखता है, इसलिए यहाँ पे कितनी बार होता है, 12 घंटे में 22 बार। क्लियर है? आई होप सो मेरी बात यहाँ पे सबको समझ में आई होगी। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी यही आ जाता है, राइट एंगल वगैरह निकालने की जगह, तो इसको याद रखिएगा। तो ठीक है, एक बार मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ पे आपके लिए बना दिया है। कौन साइड एंगल मतलब 0 डिग्री,
ये होता है 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। अपोजिट एंगल 180 डिग्री, ये भी होता है 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। ये हम लोगों ने प्रूव भी करा था। राइट एंगल थोड़ा सा अलग हटके हो गया, ये 12 घंटे में होता है 22 बार। अब बहुत बार पेपर में स्ट्रेट लाइन एंगल वर्ल्ड भी आ जाता है, तो बहुत सारे बच्चे स्ट्रेट लाइन एंगल को अपोजिट एंगल कंसीडर कर लेते हो। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन इज नॉट द अपोजिट एंगल। स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करता हूँ, एक सीधी रेखा 6 बजे भी खिंचती है और एक सीधी रेखा 12 बजे भी खिंचती है, भले ही वो छोटी हो। लाइन चाहे छोटी हो या बड़ी, लाइन लाइन होती है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, आप लोग ध्यान रखिएगा कौन साइड स्ट्रेट लाइन में कौन साइड अपोजिट दोनों शामिल हैं। कौन साइड होता है 11 बार और अपोजिट भी होता है 11 बार, जिस कारण से दोनों अगर मैं समय मिला लेता हूं तो होता है 22 बार। क्लियर है? चलिए, क्लियर, डन। चलिए, आई होप मेरी बात सबको समझ में आई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और इसी के साथ हम लोग अब सेशन का आज का एंड करेंगे। आई होप पेपर में लिए बहुत ज़रूरी है, ये टेबल बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से ये वाला भी आता है और ज़्यादातर बच्चे इसे गलत कराते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। इस टेबल का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना, याद रखना प्रैक्टिकली। चलो ठीक है। और ये हम लोग का महिंद्रा का नया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल होगा सीईटी के एग्ज़ाम के लिए, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी इसमें एक्टिविटीज़ भरने वाली हैं, मे बी इसमें हम लोग वीडियोस वगैरह भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अपलोड करेंगे। चलिए, थैंक यू, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सभी को गुड बाय, गुड बाय।